बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सुहेल अब्बास बलोच और ऑफ़िशियल यूट्यूब से आपसे मुखातिब हूँ। हमेशा की तरह बहुत सारी स्टोरीज़ आपके सामने लाता हूँ और आज भी एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जिससे हर एक जो पाकिस्तानी शहरी है उसका कहीं ना कहीं वास्ता पड़ता रहता है। ख़ास तौर पर जो व्हीकल्स हैं जिसमें गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, इस हवाले से जो है वो मालकान बनती हैं और इसी पर या तो गाड़ी ख़रीदते हैं या वो अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लेते हैं या ओपन लेटर पे ही चलाते हैं। तो इस बारे में कुछ आज आपसे बातचीत होगी, लेकिन उससे कबल मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बाकी लोगों तक भी पहुँचे। एक ख़बर जो है वो काफ़ी गर्दिश कर रही थी महकमा एक्साइज़ एंड टैक्सेशन पंजाब के हवाले से कि बायोमेट्रिक जो है 2 महीने के लिए उसको मुअत्तल किया गया है और शहरियों को रिलीफ़ दिया गया है। इसमें कितनी सदाकत है इस पर बात करूँगा। इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। अभी तक महकमा एक्साइज़ एंड पंजाब में बायोमेट्रिक का निज़ाम लागू है और वो बायोमेट्रिक ही जो है वो सेलर और परचेज़र के दोनों आने के बाद ही जो है वो ट्रांसफ़र होती है, वरना वो गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होती। इसमें ज़्यादातर लोगों की जो शिकायत हैं, जो डीलर हैं या दूसरे लोग हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियां जो है वो अपने नाम ट्रांसफ़र करवानी हैं। उनके मालकान या तो फौत हो चुके हैं या फिर कुछ ऐसे भी शहरी है जो बुज़ुर्ग हैं, उनके थंब जो हैं वो मैच नहीं कर रहे और उस वजह से ट्रांसफ़र में बहुत सारी जो है वो रुकावट हुई है। ये तो कि गाड़ी आप अपने नाम करवाते हैं या कुछ लोग जो हैं वो गाड़ियाँ बेच के बैरून मुल्क चले गए हैं और जिनके पास गाड़ी है वो अपने नाम ट्रांसफ़र करवाना चाहती हैं, लेकिन क्योंकि बायोमेट्रिक है जिस वजह से वो भी मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं। इस सारे सिनेरियो में जो कार डीलर एसोसिएशन है ये सरापा एहतजाज थे। जब हमज़ा शहबाज़ है तब भी वो सरापा एहतजाज थे, उस्मान बुज़दार के दौर में भी थे और अब चौधरी परवेज़ इलाही का दौर है, अब भी जो डीलर्स हैं वो सरापा एहतजाज थे और बारहा वो एक्साइज़ से इस पर जो है वो उनके मुज़ाकरात भी होते रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि ये 1 माह के लिए या 2 माह के लिए उनके लिए जो है वो बायोमेट्रिक को मुअत्तल किया जाए। लेकिन इसके हक़ाइक़ क्या हैं इस पर मैं आपको बात बताऊंगा कि इसके हक़ाइक़ ये हैं कि बायोमेट्रिक का निज़ाम जो है वो कभी भी मुअत्तल नहीं होगा। बायोमेट्रिक जो है वो अब एक कानून बन चुका है और महकमा एक्साइज़ में बायोमेट्रिक का सिस्टम जो है वो गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो, ट्रांसफ़र हो, वो वैसे ही रहने हैं। लेकिन इसमें कुछ रिलीफ़ देना है शहरियों को महकमा एक्साइज़ ने और समरी जो है वो महकमा एक्साइज़ की जानिब से जब चौधरी परवेज़ इलाही की नई हुकूमत आई तो दोबारा से पहली समरी हमज़ा शहबाज़ के दौर में गई थी, उसको रिजेक्ट किया गया था और उसके बाद अब नई जो हुकूमत आई, नई समरी महकमा एक्साइज़ की जानिब से तकरीबन 1.5 माह या 1 माह हो गया है, वो दोबारा अरसाल की गई है लेकिन उस पर अभी तक मंजूरी नहीं हुई। जब उसकी मंजूरी ही नहीं दी गई तो फिर किस तरह से महकमा एक्साइज़ जो है वो गाड़ियों की ट्रांसफ़र या के लिए जो है वो बायोमेट्रिक निज़ाम को 2 माह के लिए मुअत्तल करेगा, ये हरगिज़ नहीं है। ये ख़बर चलाई गई थी, बहुत सारे चैनल्स ने भी चलाई और यूट्यूबर ने भी इस पर जो है वो चलाई ख़बर के 11 सितंबर से बाकायदा तौर पर 2 माह के लिए मुअत्तल हो जाएगा निज़ाम बायोमेट्रिक और पंजाब के अंदर अब आसानी गाड़ी जो है वो ट्रांसफ़र की जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा और ना ही हुआ है अभी तक। और ये मैंने जैसे कहा कबीना के पास अभी समरी पड़ी है, वो जब मंजूर होगी फिर एक्साइज़ इस पर कोई मेकनिज़म बनाकर बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी करेगा और लोगों को तारीख देगी कि आप फ़लाँ तारीख के अंदर जो है वो अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र करवा सकती हैं। लेकिन उसके लिए भी जब आप एक्साइज़ में जाएंगे तो एक एप्लीकेशन रिटर्न देंगे और वो ईटीओ को मुतलका जो है एक्साइज़ का ऑफिसर उसके नाम मार्क करेंगे और उसमें आप लिखेंगे कि ये गाड़ी मैं ट्रांसफ़र करवाना चाहता हूँ, इसका मालिक जो है उसकी डेथ हो चुकी है और उसका जो थंब है वो अब नहीं लग सकता, लिहाजा उसका सेलर और परचेज़र का जो थंब होगा बायोमेट्रिक वो खुद लगाएगा और उसके बाद उसके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी। और इसके अलावा जो बैरून मुल्क हैं उनके लिए भी कुछ जो है वो एक्साइज़ जो है वो रूल्स बनाएगा और उसके बाद ही ये सिस्टम होगा। ये नहीं होगा कि बायोमेट्रिक 2 महीने के लिए मुअत्तल होगी और हर शख्स जो है वो जाकर अपनी गाड़ी जो है वो जिनका कोई झगड़ा है या तनाज़ा चल रहा है तो वो भी अपने नाम करवा सकता है। ये थी बड़ी ख़बर जो मैं आप तक पहुँचा रहा था और इसमें अभी तक इस वक्त तक आज 13 सितंबर है, किसी किस्म की जो है कबीना की जानिब से मंजूरी नहीं दी गई, ना ही गवर्नमेंट की जानिब से मंजूरी दी गई कि बायोमेट्रिक का निज़ाम जो है वो 2 माह के लिए मुअत्तल किया जाए। तो जैसे ही वहाँ से कोई ख़बर आएगी वो नए वीलॉग में आपको शेयर करूँगा और उसके साथ तरीक़ाकार भी बताऊँगा कि एक्साइज़ ने इस पर क्या लोगों को, व्हीकल्स मालकान को रिलीफ़ दिया है और किस तरह से वो गाड़ियाँ अपने नाम जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। अक्सर जो डीलर्स हैं उनके पास हज़ारों की तादाद में ये गाड़ियाँ पड़ी हैं क्योंकि डीलर्स ये करते हैं कि गाड़ी ख़रीदी
जो गुज़श्ता आदमी है उसी के नाम रखी और बाद में सेल कर दी, क्योंकि ओपन लेटर पे पहले गाड़ियाँ ज़्यादा चलती थी और इस अब जो है वो सिस्टम का बायोमेट्रिक का आ गया है। जितनी देर तक सेलर और परचेज़र नहीं आता गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होती। तो इस तरह से काफ़ी सारे लोगों को मुश्किलात का सामना था और एक्साइज़ बायोमेट्रिक के हवाले से तकरीबन 4 साल तक उन्होंने मेहनत की और जद्दोजहद की, कोशिश की और उसके बाद ये निज़ाम जो है वो बुज़दार की हुकूमत जब थी उस्मान बुज़दार की, तब ये अमल में आया गया। लेकिन इस बायोमेट्रिक की क्योंकि स्टार्ट में कोई भी जब कानून बनता है या कोई चीज़ आती है तो उसमें मुश्किलात होती हैं। बायोमेट्रिक में बहुत सारी मुश्किलात आती रही हैं, लेकिन अब ये जो है वो सॉफ्टवेयर जो है महकमा एक्साइज़ के तमाम सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। इसके बगैर आप गाड़ी जो है वो ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकती, ना ही जो वहाँ पर एक्साइज़ का डाटा एंट्री ऑफिसर या दीगर लोग बैठे हैं वो कर ही नहीं सकते। इसके लिए गुंजाइश है ही कोई नहीं। अब रहा मसला कि इसको किस तरह से ट्रांसफ़र करवाया जाए, तो ये 2 महीने हैं, वो जब मिलेंगे, जब नोटिफिकेशन होगा बाकायदा तौर पर कबीना की मंजूरी के बाद, फिर जो है वो अपनी गाड़ी जो अपने नाम ट्रांसफ़र करवा सकेंगे। वरना इस पर कोई नहीं है, वो गाड़ी जिसके नाम थी अगर वो इंतकाल कर गया तो उसी के नाम रहेगी, क्योंकि उसका थंब के बगैर जो नहीं हो सकता। तो ये थी स्टोरी। और बहुत सारी ऐसी ख़बरें होती हैं जो सोशल मीडिया पर गलत चल रही होती हैं और हम लोग उसी को फॉलो करते हैं। जब ये मालूम हुआ 11 सितंबर के बाद बायोमेट्रिक 2 महीने के लिए मुअत्तल होनी है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी रब्ता किया और बाकायदा एक्साइज़ ऑफिस भी पहुँचे, लेकिन उनको जो है वो वापस ही घरों को लौटना पड़ा कि ऐसा कोई अभी नहीं ऐलान हुआ, ना ही कोई नोटिफिकेशन हुआ है। जब ये नोटिफिकेशन होगा तो इस पर एक नई वीडियो बनाऊँगा और आपको भी बताऊँगा। सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।